नमस्कार, यूसुफ से प्राप्त स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपका चल रहा था, वही आज चलेगा भी। आपका जो है ग्रुप डी का जो मैथ का नंबर सिस्टम जो है आज हम समाप्त करेंगे। जितने भी आए हुए क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 एनटीपीसी में आए क्वेश्चन सब मैं नंबर सिस्टम करवा रहा हूँ, किस प्रकार किस पैटर्न पे आते हैं सब बताता हूँ। और आपको जो है बहुत ही मतलब आसान तरीके से, बहुत ही छोटे छोटे मतलब ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में करेंगे इस तरीके के, इसी पैटर्न पे जब आएंगे, इस एग्ज़ाम हॉल में करेंगे, आप बहुत ही आसानी तरीके से, बेहतर तरीके से कर जाएंगे और बहुत ही कम समय में करके जो समय बचेगा अन्य प्रश्नों पर लगाकर और अपनी एक सीट हासिल कर लेंगे। आते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैंने क्वेश्चन नोट किया है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के बाद हम एवरेज पढ़ाएंगे, जितने भी आए हैं क्वेश्चन सब पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम में अगर कहीं आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो मैंने सुपर 8 का बैच पढ़ाया है। सुपर 8 का बैच पढ़ाया है नंबर सिस्टम जो है, और ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि देखिए, हम सिलेबस वगैरह पढ़ाए हैं, सिलेबस पढ़ाए हैं। आप जाइएगा, देखिएगा कि नंबर सिस्टम जितना भी सिलेबस जो मैं पढ़ाया हूँ, बहुत एक लेवल मेंटेन करके पढ़ाया हूँ, 0 से हीरो लेवल। आप ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। स्पेशली मैं सुपर 8 पढ़ाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप पढ़ सकते हैं। और साथ में इस सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए आते हैं, देखिए क्या कह रहा है इसमें, आप समझिए। कह रहा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151, 76, 151, 76, 151, 226 के भाग करने पर प्राप्त होने वाली सभी शेष समान संख्या होंगी। कहने का मतलब आप इस चीज़ को जानिएगा। देखिए, ग्रुप डी 16, 11, 18 में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में। देखिए, साथ के साथ आना एक आपको जो है, क्योंकि आपको विश्वास हो कि इस तरीके आया है, आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी प्रैक्टिस शीट में देख लीजिएगा तो इस तरीके मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो कहने का मतलब दिया है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151, ठीक है, 76, 151, 226 से भाग करने पर होने वाले सभी शेष समान होंगे। कहने का मतलब आप इतना जान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया है, 70 दिया है, 75 दिया है, 70 दिया है, 75 दिया है और 60 दिया है, 69 दिया है। आप एक चीज़ देखिएगा, जो एक प्रकार देखा जाए रीजनिंग का सवाल है, खाली तार्किक है, थोड़ा समझना है बस, बेहतर बहुत हिसाब से आप कर जाएंगे। नंबर सिस्टम का सवाल, लेकिन आप समझिए कि रीजनिंग का सवाल है और बहुत ही बेहतर तरीके से कर जाएंगे। बस आपको समझना है और थोड़ा सा सावधानियों के साथ करना है। देखिए, इसमें करना क्या है, देखिए अगर 70 जो है 70 करेंगे, अगर 70 करेंगे, 70 91 70 70 1 के 70 70 दूना 140, लेकिन ज़्यादा अंतराल हो जा रहा है तो 70 हो गए नहीं। इस पर देखिए 75 1 75 दूना 150, तो सीधी सी बात, आइए 75 गुणे 1 बराबर, हाँ, गुणे 1 बराबर 75 प्लस 1 हुआ। फिर आया 75 गुणे 2 बराबर 150 प्लस 1। कहने का मतलब 76 आया, 76 आया। देखा जाए एक रीजनिंग का सवाल एक प्रकार देख लीजिए, 151 आया। फिर आया इस तरीके 75 3 225 प्लस 1 बराबर 226। कहने का मतलब हमारा जो है 75 ऑप्शन डी, ऑप्शन बी फॉर बम्बई जम गई। बम्बई गाना सॉन्ग है ना, बम्बई भाई बम्बई जम गई, इसी वजह सॉन्ग है, आप जान लीजिए, बी फॉर बॉल वाला। इस पर जो है जान लीजिए कि हमारा जो है 75 आए। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, है यही समझिए, आप इस चीज़ को बात समझिए कि 70 लेते हैं, 70 दूना अगर 70 होता तो कितना गैप, 70 दूना 140 होता तो ज़्यादा गैप नहीं हो पाएगा। 70 3 के 7 21 तब भी नहीं हो पाएगा। आप 75 देखेंगे, 75 ऑप्शन सॉल्व करेंगे, 75 1 75 75 1 प्लस इसमें करेंगे, 75 दूना 150, 1 प्लस करेंगे तो 151 आएगा। 75 यहाँ एक क्रम से गुणा करते चले जाइए और एक जोड़ते चले जाइए, आपका आंसर आ गया। एक प्रकार रीजनिंग का सवाल है, बस समझना है
जो श्रृंखला संख्या उस तरीके होता है, नंबर जो है सीरीज जो होता है उसी के सवाल है। अभी नंबर सीरीज में आज रीजनिंग पढ़ाऊँगा, देखिएगा कि मैं 23 प्रकार का बताऊंगा। नंबर सीरीज में 23 प्रकार किस तरीके बनते हैं। आप ऑल ओवर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशल में वीडियो के लिए पढ़ा रहा हूँ 2018 एग्जाम वीडियो के लिए, लेकिन आप ऑल ओवर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। ग्रुप डी के लिए तो बहुत रामबाड़ है, इसमें सब आए हुए हैं। ग्रुप डी के भी क्वेश्चन में डाला हूँ, समझिए। आइए आते हैं। यदि संख्या में 8 से विभाजित होने पर देखिए, कल ये सवाल मैंने बताया था, दोबारा रिपीट हो गया है सवाल। यदि संख्या को 8 से विभाजित होने के लिए उसका अंतिम अंक क्या हो कि 8 से विभाजित हो जाए। कहने के मतलब मैंने बताया था कल बताया था आपको याद, 6 8 4 2 0, जिसके सम संख्या में देखने के बाद प्राप्त समझ में आता होगा कि सम संख्या है 8 8 6 4 2 0 है। तो जिसकी लास्ट इकाई मतलब कहने के मतलब अंतिम अंक जो है ये अंक रहेंगे 8 से विभाजित हो गए। इसमें से देखिए ऑप्शन में कौन सा है, 4 है। कल मैंने बताया था, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। आते हैं फिर, समझिए थोड़ा सा, आप समझिएगा बस। और कुछ एक व्यक्ति से किसी संख्या को 21 का गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 12 से गुणा कर दिया, जिससे उसका परिमाण सही मान पर 198 कम आया। कहने का मतलब आपस में अगर किसी व्यक्ति को कहा गया, किसी संख्या में कहा गया कि आप जो है 21 से गुणा कीजिए, 21 को ना समझकर वो 12 से गुणा कर दिया और इसकी परिमाण से सही मान न आने पर 198 आया है। तो सही मान कितने पाए, सही 198 आए। कहने का मतलब अगर किसी कोई व्यक्ति है अगर दिया क्या है, कहा गया 21 से गुणा करने पर, और किया कितने में, कर दिया 12 से, तो कहने का मतलब 12 से तो कितने की भूल हुई, 9 की भूल हुई। कितना है, 9 की भूल हुई। और उधर यह कितना कम आया है, 198। 198 9 से भाग दे दीजिए तो हमारे पास आएगा 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 फिर 22 आएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी 22 आएगा। देखिए कहा क्या कि एक व्यक्ति से किसी संख्या में 21 को गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 12 से गुणा करा, जिसमें से परिमाण से जो है 198 कम आया। तो कहने का मतलब 9 का भूल हुआ। तो कहने का मतलब अगर कहा गया 21 को कर दिया, 12 को 9 का भूल हुआ, तो 198 में 9 का भाग देंगे तो 22 आएगा। कहने का मतलब 22 हमारी सही संख्या आएगी। आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखिए सब मैंने डेट के साथ लिखा है, कब आया नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या कहा गया है, पढ़िएगा। x और y का मान दशमलव के 2 स्थान तक क्रमशः 5.51 3.50 के रूप में लिखा जाता है। तो x y का मान लिखिए। इसमें यार जोड़ना है, कुछ करना नहीं है, आप बस कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें जोड़ना होगा। तो देखिए x प्लस y लिखा है, का मान क्या होगा, x का मान इतना दिया है, y का मान इतना दिया है, तो अगर x प्लस y के मान में करना है तो इसमें जोड़ना है। तो सीधी सी बात 5.51 3.50 1 आया, 0 आया, दशमलव लगा यहाँ पे, और 1 बच्चा इसमें 6 3 9 इतना आया। आप सोचेंगे ऑप्शन में तो इतना नहीं है, इसमें 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, ऑप्शन में 3 दिया है। लेकिन आप जानिएगा कि जो दशमलव के पास जो 0 लगा है इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा आंसर कितना हुआ, इतना। तो 9.01 आया है। देखिए यहाँ आते हैं। देखिए RRB ग्रुप डी 23/10/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा तार्किक है, बस अब कहने का मतलब ये है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ, एक घनात्मक भिन्न एक घनात्मक भिन्न एक घनात्मक हाँ घनात्मक है ना, हाँ घनात्मक भिन्न, एक घनात्मक भिन्न और इसके घनात्मक भिन्न और इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर 6 सही 39/60, 6 सही 39/160 है। विचाराधीन भिन्न कौन सा होगा? विचाराधीन भिन्न कौन सा होगा? विचाराधीन कौन सी होगी? कौन सा होगा? सी होगी या लिखिए, ऑप्शन लिखिएगा ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी, जिसमें पूछा है 32/5। आपका आंसर आ गया होगा। करना कुछ नहीं, बस समझना है और अपने आप के बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, बस समझना है, बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। आते हैं फिर पूछा क्या है इसमें 15/18, 15/8, 16/5। इसमें देखिए आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया है 15/10/2016 में, 15/10/2018 में, 15/10/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और शिफ्ट जो है शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हम अभी आपको बताएं। अब आते हैं किस तरीके करना है हम लोगों को करना है। देखिए ऑप्शन से पहले लगाएंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाएंगे, किस तरीके लगाएंगे बस समझना है। आपको कहा क्या गया है, एक घनात्मक, ऑप्शन से लगाएंगे, एक घनात्मक भिन्न जिसके व्युत्क्रमों का बीच का अंतर इतना है तो विचाराधीन भिन्न कौन सी होगी? हम ऑप्शन से लगाएंगे। देखिए और जब व्युत्क्रमों लेंगे तो 32 अंतर दिया ना, तो घटाएंगे 32 व्युत्क्रम करेंगे तो इसमें कितना होगा? 5/32 आएगा, 5/32 आएगा। तो इससे घटाएंगे, अगर व्युत्क्रम करेंगे तो इसके उल्टा कर देंगे ना, जैसे 32/5 है तो 5/32 कर देंगे। इसके एलसीएम लेंगे, कितना आता है? 3, 5, 60, 160 है। कहने का मतलब यही एलसीएम सही है हमारे पास। देखिए अगर एलसीएम सही आ रहा है तो समझ लीजिए यही सही है, 160 एलसीएम, हमारे 160 एलसीएम है। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, कोई कहने का मतलब नहीं है, तो इससे लिए जितना रहे सॉलिड रहे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है नंबर सिस्टम का, 2-4-10 क्वेश्चन है, अभी मैं पूरा कर दूंगा। अगर कहीं डिस्टर्बिंग हो रही तो आप परेशान मत होइएगा। दिया क्या है, दो भिन्नों के बीच के अंतर, दो भिन्न क्वेश्चन नंबर, दो भिन्न संख्याओं के बीच का अंतर
बीच का अंतर 5/9 है, 5/9 है, तो छोटी भिन्न 5/6 है। तो दूसरी भिन्न की संख्या होगी, दूसरी भिन्न की संख्या होगी, ठीक है, दूसरी भिन्न की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर देखिए, ए बी सी डी में करना क्या है इसमें, ऑप्शन देखिए 4/3, 3/2, 5/3 और 25/8, 25/18। देखिए कहा क्या गया है, थोड़ा सा आप समझिएगा यहीं बगल में। देखिए ग्रुप डी पूछा गया है, क्या बार बार में लिखूँ, लिखिए ग्रुप डी पूछा गया है, आप समझिए। ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब है? 15 को, ठीक है, 15/11/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास बीच का अंतर मान लीजिए बीच का अंतर 5/9 दिया है और छोटी भिन्न दिया है 5/6 दिया है। तो आप जान लीजिए अगर 6 है, अगर 6 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे करने के मतलब थोड़ा समझाने के लिए आपको करे हैं। जैसे मैं आपको बता रहे ना, जैसे हमारे पास 6 पहली भिन्न दिया है, फिर जो बीच लास्ट वाला भिन्न जो है, पहली भिन्न लास्ट वाला भिन्न, तो हमारी बीच वाले भिन्न निकली नहीं निकली? बीच वाला भिन्न यही निकला ना। तो कहने का मतलब चाहे 3 प्लस में 3 करूँ, कहने का मतलब 3 + 3 करूँ, बीच वाला करके जो है इसके बाद 6 आता है। तो आप समझ लीजिए, अब यही समझिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस बीच वाले भिन्न है ना, इसको जो है जोड़ने पे 6 आ गया। तो कहने का मतलब अगर निकालना हो तो सीधी करना नहीं, इसमें हम लोग को जोड़ देना है। समझाने के लिए आपको बताए हैं। जोड़ेंगे तो कितना होगा, बड़ी वाला संख्या जो होगा 3 6 × 18 होगा, 2 2 9 18, 2 2 25 10 प्लस होगा 6 × 18, 3 5 15, करने का मतलब 25/18। 25/18 हमारी कितना है, यही होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है हम लोगों को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही करना है कि आप जानिए 16 दिया है, क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा उसका है यार, गुणनखंडों वाली दो घाते गुणनखंड निकालना है। इसमें 2 घाते 8, 3 घाते जो है 2 स्क्वायर, फिर 5 घाते क्यू, 7 घाते 5 के गुणनखंडों के कितने गुणनखंड सम संख्या होंगे? गुणनखंड सम संख्या होंगे। आते हैं, देखिए क्या दिया है इसमें, होंगे सम संख्याएं होंगे, संख्याएं होंगे। पूछा कब है? पूछा गया है RRB ग्रुप डी, पूछा गया 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कब पूछा गया है? 2018 में 12/6 को पूछा गया, ठीक है। RRB ग्रुप डी 12/6 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम सीधे कुछ नहीं करेंगे, एक ही चीज़ करेंगे,
इससे मैंने बताया है कि पूछा है सम संख्या के लिए, सम संख्या नहीं, हाँ सम संख्या के लिए पूछा है। सम संख्या के लिए मैंने बताया है कि जो सम संख्या होंगी इसकी घात ऐसे उतार लेंगे, जिनका जो है विषम संख्या होंगी उनकी घात एक अतिरिक्त उतारेंगे, एक अतिरिक्त उतारेंगे, 2 है 3 उतारेंगे, उनकी भी विषम है तो इसका 4 उतारेंगे, ये भी विषम है तो उसका 6 उतारेंगे, गुणा कर देंगे, गुणनखंडों की संख्या हमारे पास आ जाएगी सम संख्या होगा। तो इसमें करना क्या है, देखिए इसमें करना क्या है, कितना आता है हमारे पास 6 लगभग 576 आएगा, 576 आएगा, यही आंसर है 576। यही क्लास को समाप्त करते हैं, नंबर सिस्टम आपका समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास को जो है हम आपके बीच लाऊंगा और वो भी जो है रीजनिंग क्लास लाऊंगा, और रीजनिंग क्लास लाऊंगा। इसके बाद अब नंबर सिस्टम यहाँ समाप्त, जो क्वेश्चन बनते थे मैं बताया, अब 2-4 क्वेश्चन बनते हैं आप कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा है, लेकिन जो लाने लायक था कि जो आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा बताने टेक्निक वाला था, वही मैं बता रहा था। और इसके साथ आपको एवरेज पढ़ाया जाएगा, एवरेज के साथ साथ आप देखिएगा कि आपके थोड़ा सा आपसे समझिएगा कि रीजनिंग जो है आपको जो है उसका नंबर सीरीज जो है रीजनिंग, इसके बाद क्लास चलेगी, बहुत बेहतर तरीके से चलेगी। आज क्लास शाम तक दे देंगे, लेकिन आज यहाँ तक पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है आपको मिलेगा एवरेज का मिलेगा, जो ग्रुप टी में आए हो क्वेश्चन नंबर। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।